अच्छी दिनचर्या, अच्छे परिणाम इज इक्वल टू सफलता। यस ये कामयाब लोगों की निशानी होती है। गलत सोच, गलत आदतें, गलत दिनचर्या, गलत परिणाम इज इक्वल टू असफलता। आधे से ज्यादा लोग अपने माइंड में क्या चीजों को पाल रहे हैं पता? अपलाइन तो इसलिए बोलती है कि हमको कि हम काम करेंगे तो अपलाइन का चेक बनेगा। भैया तुम तो आज ज्वाइन हुए, अपलाइन 12 साल से चेक बना रही है। तू क्या पाल रहा है? गलत फहमी। और मैंने आपको पहले बोला लफड़ा ही इधर है। यस सर कमजोर माइंड, अच्छी चीज घुसेगी नहीं, जितना मर्जी डालो। बचो इन चीजों से, अपनी सोच को बेहतर बनाओ, अच्छी आदतें डालो, अच्छी दिनचर्या तय करो, अच्छे परिणाम निकालो, तब सफलता मिलती है। और हमने सोच लिया हम ज्वाइन हो गए, हम करोड़पति बन गए, ऐसे थोड़ी ना होगा। यस सर कोई एक डेट तो नक्की करो यस कि सर आज से सारी बुराइयों का अंतिम संस्कार। बंदा खत्म होता है, हरिद्वार में जाके उसकी हड्डियां प्रवाहित कर दी जाती हैं। मैं तो कहता हूं जितने भी नेटवर्कर हैं उनको सबको हरिद्वार जाना चाहिए जीते जी, कि जितनी भी बुराइयां हैं एक थैले में डालो और उधर प्रवाहित करके आ जाओ। यस क्योंकि एक कहावत भी है ना कि गंगा गई हड्डियां वापिस थोड़ी ना आती हैं। Yes. यार जब हड्डियां नहीं आती हैं तो तुम एक बार बुरी आदतों को भी तो प्रवाहित करो। यस क्योंकि एक डेट तो नक्की करो कि आज के बाद नहीं होगा। यस नेक्स्ट, जिन लोगों की जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है वह इस तस्वीर को ध्यान से देखें, गलतियों को सुधार कर सफलता हासिल करें। एक ही दिशा में घोड़ा दौड़ाना है, तभी मंजिल प्राप्त होगी। कुछ लोग दिमाग के घोड़े हर दिशा में दौड़ा रहे हैं। देखो 3 घोड़े हैं, ये कहाँ जाएंगे? एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, घोड़े परेशान है। आधे से ज्यादा लोग ज्वाइन हैं एम्पायर में, लेकिन प्लान दूसरी कंपनियों को देख रहे। सर वो फलानी तो बहुत दे रही है। बेटा फलानी तुझे अब तू इधर है ना तब दे रही है, जब तू वहां जाएगा तो वहां भी झुंझुना बजाना पड़ेगा। यस मैं कई बार लोगों को बहुत बेसिक लेवल से समझाता हूं कि फलानी ज्यादा दे रही है, फलानी की इतनी ग्रोथ है, तो उसके पास तो मार्केट में उसको जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो लोग खुद चल के जाएंगे। यस तो ऐसा हो रहा है? नहीं सर वैसा नहीं हो रहा है। इट मीन वो खाली किताबों में दे रही है। वो खाली किताबों में दे रही है। हमारे घोड़े झगड़ रहे हैं, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट, पता ही नहीं है जाना कहाँ है, पता ही नहीं है सेमिनार लेना क्यों है, पता ही नहीं है सीखना क्यों है, पता ही नहीं है कि आगे जाना क्यों। मैंने एक ही चीज कही, मेक लाइफ ब्यूटीफुल। यस एक लक्ष्य निर्धारित करो। आप इधर उधर घोड़े मत भटकाइए। आप खुद सोचो 3 घोड़े लगे एक ही रथ को, कहां जाएंगे ये? जोर तो अपना सारे ही लगाएंगे। यस एक दिशा में रखो आप, एक दिशा में। नेक्स्ट, आपके जीवन के जिंदगी में जितनी जल्दी हो सके, जिंदगी में जितनी जल्दी हो सके अपने सारे के सारे सवालों का अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी ये तुम्हें असफल बना देंगे। यस सर समझाने वाला एक ही था, समझाने वाला दोनों को एक ही था। अर्जुन ने बहुत जल्दी अपने क्वेश्चन खत्म कर दिए। यस रिजल्ट क्या हुआ? विजय। विजय लेकिन ये जो बंदा था इतना मास्टरमाइंड था, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालता था। प्यार से बोला यार इसको आधा दे दे। नहीं मैं आधा नहीं दूंगा, और कोई प्लान है तो दिखाओ। कहता फिर 5 गांव दे दे। कहता ये भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। रिजल्ट क्या हुआ? खत्म। खत्म। यस आपके जितने भी क्वेश्चन हैं
आप जिंदगी में करोड़पति बन जाए, इससे मजबूत क्वेश्चन कोई नहीं है। Yes. Yes. उस पे काम करो। Yes. बाकी ये तो रूटीन थॉट है, लोग ये बोलेंगे उसकी कंपनी अच्छी है, मेरी तरफ चले आओ, वहां ऐसा हो रहा है, विजय ऐसा है, बंदा ऐसा है, अपलाइन ऐसी है, वो ये रूटीन है जी, ये चलता रहेगा। आपके हाथ में कंकड़ पत्थर है, यस। Yes, sir. अब अगर विजय धीरे से हीरा पकड़ा देगा ना, विजय धीरे से हीरा पकड़ा देगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कंकड़ और पत्थर छोड़ दो, आप अपने आप ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हीरा पकड़ना है। Yes, sir. मेरे प्यारे भाई बहन, बुराइयां को तो निकालो ही, लेकिन बेहतर पाने की कोशिश करिए। Yes. जिस दिन बेहतर आ जाएगा, ये कीड़े मकोड़े अपने आप ही पीछे रह जाएंगे। Yes, sir. अपने आप पीछे रह जाएंगे। हम फंसे हुए हैं इस चक्रव्यूह में। हमने अपने दिमाग में, अपनी जिंदगी में ऐसी बारीक बारीक लेयर बनाई हुई है, दुखों की, तकलीफों की, परेशानियों की, उलझनों की, रुकावटों की, क्वेश्चनों की, आलस की, ऐसी लेयर बन चुकी है। बहुत कई बार आप मार्केट में जाते हो, लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है या दूसरे लोग भरते हैं, भैया जो पहले जुड़ गए वही पैसा कमाते हैं, सारे नहीं कमाते। उनका अपने तरीके से ये क्वेश्चन बोलना सही है, लेकिन याद रखो इसमें पहले या बाद में जुड़ने वाली बात ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर तब भारत रत्न बना जब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल क्रिकेट में आए भी नहीं थे। Yes, sir. तो अभी सचिन बन गया तो उनको तो आना नहीं चाहिए था कि भाई ये बन गया, अभी हमको कौन पूछेगा। सही बात है। लेकिन आपको भारत रत्न बॉडी से नहीं मिलेगा, आपकी योग्यता से मिलेगा दोस्त। Yes, sir. Yes. 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 आज कामयाब कौन होगा? कामयाब कौन होगा? जो ये जो लेयर बन चुकी है हमारे माइंड में, नेगेटिविटी की, अहंकार की, दुखों की, तकलीफों से, जो इस लेयर को चीरते हुए ऊपर आएगा वो आगे बढ़ जाएगा। Yes. और आधे से ज्यादा तो इसी चक्रव्यूह में उलझे पड़े। Yes. ये ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। कई बार पीछे मैंने देखा कुछ लोग इतने ज्यादा होशियार हैं, काम की होशियारी हो तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होशियार है, ज्यादा होशियारी लेके बैठ जाती है। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त ने ट्रेन में जा रहे थे, तो जैसे वो ट्रेन में चढ़े तो एक दोस्त बोलते हैं टिकट ले लेते हैं। बोलता है टिकट क्यों लेनी है, मेरे साथ है, तू देख अपने बंदे की हिम्मत। ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में फुल रश, कोई उसको घुसने ना दे। तो वो बोले यार तेरे को मैंने पहले बोला था कि टिकट ले लेते, अभी कहाँ इसमें घुसेंगे। कहता रुक तो सही। अभी उनको जाना था भोपाल, बैठ गए इंदौर। अभी क्या हुआ, थोड़ी सी ट्रेन चली और शोर मचा दिया, सांप 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 सांप। और यार सबको लगा इस डब्बे में सांप है। जो लोग भागने लगे, थोड़ी देर में डब्बा खाली। वो बोलता है देखा अपने भाई की होशियारी, सो जा जिधर मर्जी राम से। अब क्या हुआ, शाम की ट्रेन थी, सुबह पहुंच जाना था भोपाल। अब हुआ ये, सुबह जब हुई तो डिब्बे में दो आदमी, लेकिन डिब्बा यार्ड में खड़ा है साइड में। वो बोलती यार इसमें तो कोई चाय वाला भी नहीं आया, पानी वाले बोलते थे पानी पी लो पानी पी लो, है कोई बोलता था नाश्ता कर लो, ढोकला ले लो, ये ले लो। इधर है ही कोई नहीं। तो मैं देखा इधर है ही कोई नहीं, तो ऐसे देखा तो एक बंदा बाजू से ना हथौड़ा लेके जा रहा था, उन्होंने डब्बा खोला, बोला हे भाई साहब ये कहाँ खड़े हैं? कहता इंदौर में। तो मतलब इंदौर में ये कौन सी ट्रेन का डब्बा है? कहता मालवा का ही है। तो कहता मालवा तो अभी तो पहुंच गए होगी दिल्ली। कहता हाँ पता क्या हुआ था, कल ना इस डब्बे में सांप आ गया था। तो फिर ट्रेन वाला ने बोला कि वो सांप पकड़ने वाला उसमें तो था नहीं, तो डब्बा साइड में कर दिया, यात्री दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिए। तो आज अभी सांप पकड़ने वाला आएगा 10 बजे, फिर इस डब्बे की चेकिंग होगी, फिर ये आगे जाएगा। दूसरा दोस्त बोलता उल्लू के पट्टे, इससे बेहतर है टिकट ही ले ली। यस सही है सर, सही है। यस ज्यादा होशियारी, ज्यादा सियाणप कई बार आदमी को खा जाती है। यस सर। और कई बार बुरा मत मानिएगा, हमारी टीमों में ऐसे बहुत होते हैं।
बहुत ज्यादा होते हैं। उनकी असफलता का कारण कंपनी नहीं है, उनकी ज्यादा होशियारी है। जो सांप है ना, ये डस रहा है उनको बार बार। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने सारे क्वेश्चनों का आंसर आज ही क्लियर कर लो, खत्म कर दो। है ही नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं है तो सॉल्व क्या करोगे? तुम्हारा माइंड कमजोर है, क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा माइंड। अब लोगों की बातों में, लोगों के विरोध में इतना दम होता ना। मुझे ज्वाइन किए 22 साल हो गए, मैं 22 साल में मर गया होता। तो जब मैं नहीं मरा तो तुम कहां मरोगे? यस सर। नेक्स्ट, कामयाब लोग कोई भी काम प्लानिंग योजना के साथ शुरू करते हैं। जो कामयाब लोग, परफेक्ट प्लानिंग। देखिए, एक बहुत टैलेंटेड आदमी है और एक मूर्ख आदमी है। आप मुझे बताओ कामयाब कौन होगा? टैलेंटेड होगा ना? Yes, sir. लेकिन टैलेंटेड के पास प्लानिंग नहीं है और मूर्ख के पास प्लानिंग है। अब कौन होगा? मूर्ख। तो बड़ी प्लानिंग हुई ना। यस। इसलिए नाकामयाब लोग कोई भी काम बिना प्लानिंग से शुरू कर देते हैं। उनकी कोई योजना नहीं होती है। आप सर्दियों में कहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है अगर सर्दी का मौसम है, ठंड है, तो आप पूरी प्लानिंग करके जाओगे। यस। गर्म कपड़े लेने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये होगा वो होगा, पूरी प्लानिंग। क्यों? क्योंकि सर्दी है। यस। गर्मियों में जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग करके जाओगे। यार ऐसे नहीं, ऐसे जाना है, ये है वो है, पूरा। आप जब जीवन को सुंदर बनाने की बात सोच रहे हैं तो आपने कैसे सोच लिया कि ये काम बिना प्लानिंग के हो जाएगा? सही बात है Yes, सर। sir. यस यस। Yes. आपके पास परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना कहाँ थी? कौरवों के पास। और कौरव थे भी 100, यस। पांडव 5। लेकिन पांडवों के पास क्या थी? प्लानिंग। प्लानिंग। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था और शिखंडी तो कोई काम का ही नहीं था। लेकिन कृष्ण ने उसी समय इशारा कर दिया, युधिष्ठिर, इस बंदे को जरा दाना पानी खिलाते रहना, बड़े काम का है। सही है। उन्होंने क्वेश्चन नहीं क्रिएट किया, सर ये शिखंडी ना, ये मर्द ना औरत, ये किस काम का है? उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, पर उनको पता है मेरी अपलाइन ने प्लानिंग दी है तो काम की है। यस यस। और दुर्योधन क्यों मार खा गया? अरे ये युद्ध जीतेंगे। अब जिनके सैन्य बल में शिखंडी जैसे लोग होंगे, वो क्या युद्ध जीतेंगे यार? वो अंडर एस्टिमेट करता रहा। और जब आई बात बारी भीष्म पितामह की, सारे अस्त्र शस्त्र फेल, तो धीरे से कह दिया अब टाइम आ गया इसका, उसको जो दाना पानी खिला रहे हो कल जरा रथ के ऊपर इसको ले लेना साथ में। लेकिन शिखंडी, अरे जो बोलते हो वो करो। जो किसी से नहीं मरने वाला था वो एक प्लानिंग से मर गया। यस। ये होती है प्लानिंग। सही है। नहीं तो भीष्म पितामह को तो वरदान था इच्छा मृत्यु का। यस। लेकिन वहां बैठा था प्लानिंग वाला। यस। यस। परफेक्ट प्लानिंग इज ऑलवेज ओपन द डोर। यस सर। अर्जुन का दिव्य अस्त्र काम नहीं किया, अर्जुन का शस्त्र काम नहीं किया, लेकिन एक ग्वाले की प्लानिंग काम कर गई। यस। आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्लानिंग बहुत जोरदार है। अपनी अपलाइन के पास जब भी बैठते हो, रोना मत रोइए। तुमको चाचा क्या बोल रहा है, मामा क्या बोल रहा है, मासा क्या बोल रहा है, जब तक वो जिंदा रहेंगे एक बात माइंड में रखो, ये बोलेंगे। तुम उनको नहीं बदल सकते, तुम अपने आप को तो बदल सकते हो ना। यस सर। सही है। प्लानिंग बहुत जोरदार होनी चाहिए। कर्ण भीष्म पितामह बाणों की शैया पे हो गया। अब कर्ण माने नहीं माना जा रहा है और शाम को मीटिंग हो रही है अपलाइनों की, जितने भी बैठे हैं सारे। अभी युधिष्ठिर जो है महाभारत में एक ऐसा करेक्टर है, वो बहुत ही शांति प्रिय है, बहुत शांति प्रिय है। अभी उस दिन उसने भी अपना आपा खो दिया जब लोगों को मरते देखा। क्या अर्जुन तू बढ़िया बातें करता था, गांधी गांधी गांधी, काय का गांधी, सारा तितर मारने के लिए रखा।
कर्ण तो तेरे से मर नहीं रहा है। युद्ध से पहले तो बड़ी कसमें खाता था, सूत पुत्र ये पुत्र, और सूत पुत्र ने नाक में जीना दम कर दिया है। अर्जुन को आ गया गुस्सा, क्योंकि अर्जुन ने कसम खाई हुई थी कि जिंदगी में जो भी मेरे गांडीव की बुराई करेगा मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब लफड़ा ये हुआ कि बुराई तो बड़े भाई ने की। अभी अर्जुन तैयार, क्योंकि वो समय जो था वो वचनों का बड़ा चलता था, कसमें खाई होती थी। अभी अर्जुन तो लगा, मीटिंग से बाहर आ गया और बड़ा टेंशन में, यार भाई को मारू। बात पहुंचते पहुंचते कृष्ण तक पहुंच गई। उन्होंने कहा प्रभु वहां चलो, वो अस्त्र शस्त्र निकल जाएंगे, नहीं तो आप बैठे रहो इधर। बोले हुआ क्या? वो उधर लफड़ा हो गया। तो कौन सा लफड़ा? अभी तो युद्ध का सूरज छपने के बाद तो युद्ध होता ही नहीं है। कहता वो तो दुश्मनों के बीच है, इधर तो घर में लगा हुआ है। चलो आप जल्दी से। कहते हुआ क्या? अरे यार इतनी छोटी सी बातों में माइंड मजबूत करो। कहते इसमें क्या माइंड मजबूत करना, उसने कसम खाई हुई है। चलो तो अर्जुन, हाँ अर्जुन क्या हुआ? मैंने कसम खाई थी कि जो मेरे गाड़ी को गाली देगा मैं उसकी जान ले लूंगा। कहता तो मना किसने किया? ले लेना। और लोग कहता लू कैसे? जान गालियां देने वाला भी तो बड़ा भाई है। कहता यार अर्जुन शास्त्रों में एक बात लिखी है। कहते प्रभु जल्दी बता कौन सी बात लिखी है? कहते बड़ा भाई बाप समान होता है। यस। और बाप की बुराई करना उसकी मृत्यु के समान होता है। कहता फिर मैं क्या करूं? कहता जाके तू भी युधिष्ठिर को 2-4 सुना दे। कहता सर ये बात तो बड़ी अच्छी है। अभी अर्जुन झट से गया उसी मीटिंग में। क्या बोल रहे थे आप? मेरा दंड एक तितर मारने को रखा है। तुमको किसने अक्कल दी थी जो सारा जुए में तुम पत्नी को भी हार दो और अपने भाइयों को भी हार दो? किसने अक्कल दी थी? युधिष्ठिर बोले यार ये बंदा ऐसा नहीं था, ये सब कुछ क्या हो गया? अब युधिष्ठिर शांत है, बड़े आए जुआ खेलने वाले बड़े आए हैं। मेरे गांडीव को तो बोल दिया तुमने तितर मारता है, तुम किसके साथ जुआ खेलते हैं? अच्छी बड़ी पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी, मैंने साले वो वहां से मछली की आंख बेच के लाया था मैं, तुमने ऐसे दे दी। अब लफड़ा हो गया। अब जब ये बात हो गई, अब ये मीटिंग खत्म होगी, युधिष्ठिर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद अर्जुन को गिलानी हो गई। अब अर्जुन की गिलानी बड़ी जोरदार है। यार मैंने भारी सभा में बड़े भाई की बेइज्जती कर दी, और सर ने तो बोला था, अपलाइन ने बोला था कि बड़ा भाई बाप के समान, और बाप की बेइज्जती करना बाप की मौत के समान है। और सही बात है यार, मैंने बड़े भाई की बेइज्जती कर दी, मतलब बाप की बेइज्जती कर दी। अब मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। सैनिक भागते भागते फिर गया कृष्ण के पास। कहता प्रभु क्या कर रहे हैं? कहता सोने लगो। कहता सोए रहो, उधर चिताएं जल जाएंगी। कहता अब क्या हो गया? कहता होना क्या हुआ? दुर्योधन ने कुछ बोला? कहते जरूरत ही नहीं है, खुद में ही साले मर रहे हैं। दुर्योधन की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही दुर्योधन दुशासन बने बैठे हैं। कहते हुआ क्या? कहते ऐसी ऐसी बात हो गई। कहते चलो प्लानिंग थी। कहते अर्जुन क्या हुआ? कहता प्रभु मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने आज बड़े भाई की बेइज्जती की है, बड़ा भाई बाप के समान है, मतलब बाप की बेइज्जती की है, और जो पुत्र अपने बाप की बेइज्जती करे उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। सही है? कहते तो इसमें क्या हो गया? कहता मैं अग्नि समाधि ले रहा हूं। कहते यार अर्जुन शास्त्रों में एक बात लिखी है। कहते प्रभु अभी भी लिखा है कुछ? बिल्कुल लिखा है। कहते क्या लिखा है? कहते आत्म प्रशंसा आत्म हत्या के बराबर है। आत्म प्रशंसा आत्म हत्या के बराबर है। अभी तू दोबारा से जा। कहता फिर क्या करूं? वहां जाके बोलते मैं कर्ण को मारूंगा, मेरे से ज्यादा कोई बड़ा योद्धा ही नहीं है, मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं तहलका मचा दूंगा। कहता फिर? कहता सीधी सी बात है, आत्म प्रशंसा कर ली आत्महत्या के बराबर होगी, तुम्हें आग जलाने की भी जरूरत नहीं और तू मर जाएगा। फिर अर्जुन गया, मैं मारूंगा कर्ण को, सूत पुत्र को मैं मारूंगा, है इसने हमारी सेना को खत्म किया, हम इसको मार देंगे। इतने अभी वो युधिष्ठिर बोलते हैं अभी तो इसको क्या हो गया? अब तो ये अच्छा था, अब बोलता कर्ण को मारूंगा, पहले बोला था अग्नि समाधि लेनी है। तो उनको पूछा ये सब कुछ क्या है? कहते प्रभु
केशव आए थे। अच्छा केशव आए थे, इट मीन मामला सॉल्व। Yes, yes. आपके पास परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। कर्ण का रथ घुस गया, कर्ण का रथ घुस गया जमीन में। अभी अर्जुन ने, अर्जुन सोच क्या रहा है, छोड़ बाण कैसे छोड़ू, युद्ध का तो नियम है कि जो रथ के नीचे होगा उसके ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। कहता लेकिन ये भी याद रखना, अगर ये रथ के ऊपर आ गया तो बाण चलाने लगे छोड़ेगा नहीं। Yes. छोड़ेगा भी नहीं तुझे। प्रभु क्या करूं, मेरा मन नहीं मान रहा है, तेरा मन कैसे मानेगा। जब तेरे अभिमन्यु को मारा था ना, सबसे पहला प्रहार इसी ने किया था। अच्छा यही था, उसमें शामिल था। अर्जुन नियम उसके साथ लागू होते हैं जो नियमों को फॉलो करे। Yes, sir. अच्छा तो मैं करूं क्या, रख मत ठोक। वो रथ निकालता रहा उधर गर्दन नीचे। Yes. प्लानिंग मेन काम करती है जी। प्लानिंगों पे ध्यान दो। आपके पास जोरदार प्लानिंग होनी चाहिए कि अगले एक साल, एक बंदा स्टेज के ऊपर आके चिल्ला देता है सर मैं अगले साल गाड़ी लूंगा, अभी लेगा कैसे, प्लान तो तू करता नहीं है। Yes, sir. कभी सोचा है? और बाद में बंदे बोलते हैं सर सपने पूरे नहीं होते। चद्दर ओढ़ के सपने कभी पूरे नहीं होते। Yes, sir. Yes. रोडों पे धक्के खाने पड़ते हैं। Yes, sir. भूखा प्यासा रहना पड़ता है। Yes, sir. तब जाके सपने पूरे होते हैं। Yes, 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 yes. एक चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। पहाड़ पे ले गई, 3 बच्चे थे और उसको पूरा समझा दिया कि देखो मैं आपको इस पहाड़ से फेंकूंगी, आपका पहला दिन है, जैसे मैं फेंकूंगी आपको ऐसे लगेगा आप जमीन में जा रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है, अपने पंख मारना बंद नहीं करने हैं, पंख मारना बंद नहीं करने हैं। कहते मम्मी लेकिन डर लगेगा। कहते उसी डर से तो बाहर निकालने की प्लानिंग दे रही हूं। पंख मारना बंद नहीं करना, थोड़े समय में ये पंख में दम आ जाएगा और आप देखना उड़ के फिर मेरे पास आ जाएंगे। पहला दिन था, पहाड़ से उसने पहले बच्चे को फेंका। उसने 2, 4, 5, 10, 15, 20 पंख मारे और वो जमीन की तरफ आ रहा था क्योंकि तब पंख इतना काम नहीं कर रहे थे और उसका विश्वास डगमगा गया। उसने लगा यार लगता है मम्मी कुछ बताना भूल गई है, और इतने में अभी सोच ही रहा था और जमीन में पत्थर के ऊपर गिरा और खत्म खेल। दूसरे बच्चे की बारी आई। उसने बोला बेटा देख तेरे सामने तेरा भाई मर गया है, पर जिंदगी की यही टफ ट्रेनिंग है, इससे हर बंदे को गुजरना पड़ेगा, हर पक्षी को गुजरना पड़ता है। मेरे पिता ने भी, मेरी माँ ने भी मुझे इसी पहाड़ से फेंका था, लेकिन मैं उनकी बात के ऊपर डाउट नहीं किया, मैंने उनकी प्लानिंग के ऊपर डाउट नहीं किया, मैंने पंख मारने बंद नहीं किए। अगर तुझे लगे कि तू गिर जाएगा तो अभी पंख ही तो मारने, पंख बंद मत करना। Yes, yes, yes. Yes. पर यह बात की गारंटी है, मेरे माँ बाप की यह सीख थी कि मैंने उनकी बात 100% मानी, मैंने पंख बंद नहीं किए और आज बेहतर जिंदगी जी रहा हूँ। Yes, yes. तू पंख बंद मत करना। Yes. कहता नहीं माँ मैं नहीं बंद करूंगा। उसको फेंका, थोड़े से पंख मारे लेकिन वही कॉन्फिडेंस नहीं आया और माइंड में विचार आया, लगता है मम्मी कुछ बताना भूल गई। उसने बोला था कि नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, फिर पंख मारते चलोगे तो ऊपर आओगे। साला ऊपर आने का तो कुछ चांस ही नहीं है, तो नीचे ही जा रहे हैं। और उसने ये नहीं सोचा कि जिस तरीके से मम्मी ने बोला था कि पंख कंटिन्यू मारने, वो मैं नहीं मार रहा हूं। देखा तो वो भी खत्म। तीसरे की बारी आई, माँ रोने लग गई। कहता बेटा ये जिंदगी है, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि अगर तू उड़ना नहीं सीखेगा तो तू तो वैसे भी मर ही जाएगा। Yes. कहता मम्मी लेकिन 2 भाई मर गए, मैं कैसे जाऊं। कहता यही तो जीवन है, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे हो राजा राम या चाहे हो गौतम बुद्ध। Yes. कहता बेटा ये जीवन का प्रोसेस है, इससे हर एक को गुजरना पड़ेगा। कहता करूं क्या। कहता बस पंख मारना बंद मत करना। Yes. यही योजना है, यही ट्रेनिंग है, क्योंकि जब तक पक्षी का पंख उड़ेगा पक्षी को कोई नहीं मार सकता है। उसको फेंका
उसने माँ के चरण छुए, कहता मैं जा रहा हूँ। वो फेंका और वो लगा पंख मारने, उसका पूरा फोकस पंख के ऊपर ही था। वो ऊपर से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। जैसे जमीन की तरफ आने वाला था, उसने देखा यार भाई भी इधर ही मरे हैं, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मम्मी झूठ नहीं बोल सकती। उसने फिर अपने पंखों को दम दिया, पंखों में जान आई, बंदा उठ के माँ के पास पहुंच गया। Yes, yes, yes. तब माँ ने कहा बेटा आज विश्वास हो गया ना कि जो बड़े बोलते हैं वो सत्य है। बोला Yes. माँ बिल्कुल विश्वास हो गया। कहते लेकिन जब जब भी बड़ों की बात के ऊपर डाउट हुआ है, इसी प्रकार से मौत हुई है। Yes, yes, yes. मेरे क्या प्यारे बात? भाई बहन, Yes, आज आपको ये प्लानिंग है कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, एक ही प्लानिंग है कि जब तक जिंदा रहेंगे ये प्लान बंद नहीं करेंगे, ये प्लान बंद नहीं करेंगे, ये काम बंद नहीं करेंगे। बस रोज प्लान, रोज काम, रोज प्लान, रोज काम। और देखो आप कैसे yes, yes. मरेगा कौन? जो डाउट करेगा। जो पंख नहीं। आज जो लोग ये क्वेश्चन लेके बैठे हैं, मेरा चेक नहीं आ रहा है, मुझे इतने समय से हो गए, मेरा क्या बनेगा? तुम्हारा बनेगा वो तो हमको पता है, लेकिन पहले अपने अंदर हाथ डाल के अपने आप से पूछो, जो मैं बात कर रहा हूँ पंखों की, क्या तुम कंटिन्यू कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो जब पंख ही नहीं मारोगे तो जिंदगी कहाँ से मिलेगी? Yes, yes. परफेक्ट प्लानिंग इज ऑलवेज ओपन द डोर, और गलत प्लानिंग आपके दरवाजे बंद कर देगी। Yes. गलत प्लानिंग दरवाजे बंद कर देंगे। बंद कर देगी। इसलिए परफेक्ट प्लानिंग रखो, गलत प्लानिंगों पे मत चलिए। एक काम, आज जो हमारी एज है ये लोगों से लड़ने की नहीं है। चाचा ऐसा बोल रहा है, मामा ऐसा बोल रहा है, नाना, उनसे बाद में निपटा जाएगा। पहले ताकतवर तो बनो। Yes, yes. सही बात है। ये जो दुनिया है ना विजय, ये दुनिया कमजोरों की पूजा नहीं करती, ये दुनिया ताकत की पूजा करती है। Yes. आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई बंदर की पूजा करे? लेकिन जब बंदर ने दिखा दिया कि मैं सूरज को खा सकता हूँ, क्या हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या बात है सर, yes. तुरंत बदल गया माइंड। Yes. वो बंदर की नहीं हो रही थी, उसकी ताकत की हो रही ताकत की। Yes. थी। इसीलिए तो कहा है कि दुनिया चढ़ते सूरज को प्रणाम करती है। Yes. एक माइंड बना लो। आज लोग तुम्हें बातें करते हैं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लोग तुम्हें सब कुछ बोलते हैं। मैंने पहले बोला मेक लाइफ ब्यूटीफुल, जाने भी दो यार। बोल Yes. दिया, बोल दिया। Yes, sir. कहा करो, Yes. सही है। Yes. जितनी बार गिरते हो फिर से उठो। एक बॉल की तरह होना चाहिए हमारा नजरिया। जितनी बार गिरेंगे फिर से खड़े हो जाएंगे, जितनी बार गिरेंगे फिर से खड़ा 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 हो जाएंगे। दुगनी रफ्तार के साथ खड़े होंगे। Yes. नाकामयाब व्यक्ति कौन है? जो गिरा और वही का वही रह गया। वो बातों को लेके बैठा रहता है, मुझे लोग ये बोल रहे हैं, ये तो बता लोगों ने बोला किसे नहीं है। Yes. एटीट्यूड ऐसा रखिए, एटीट्यूड हमेशा गिर के उठने वाला रखो। Yes. गिर के उठने वाला। Yes. घर पे बैठा था, बच्चे की बॉल से खेल रहा था, और ये दिमाग में आया, Yes. जब एक बॉल उठ सकती है तो मुझे तो कुदरत ने सबसे बेहतर बनाया। Yes. 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 गिरता कौन नहीं है? बुरे दिन किसके साथ नहीं होते? 3 साल विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं मारी, उसने छोड़ दिया। No. अगर मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप किसी काम में हो और किसी काम का आपको रिजल्ट प्रभावित कर रहा है, मतलब चेक आएगा तो हम काम करेंगे, एंट्रियां आएंगी तो हम काम करेंगे, हम तब तक पॉजिटिव रहेंगे जब तक रिजल्ट हमारे पक्ष में होंगे। तो याद रखना बहुत जल्दी आपकी विकेट गिरने वाली है। Yes. क्योंकि रिजल्ट तो आज है, कल नहीं है। मोदी साहब आज इलेक्शन जीत रहे हैं, अभी जीता ना। Yes. इतने साल तो वो सेंटर में हार ही रहे थे, तो उन्होंने छोड़ दिया। No. रिजल्टों के
रिजल्ट से प्रभावित होके काम मत करो, उसके प्रोसेस से प्रभावित होके काम करो। यस सर। आपने देखा है कि क्रिकेट का बंदा बैटिंग करता है, आज पता चला 4 मैच में आउट ही नहीं हो रहा है, लेकिन आगे पता चला अगले मैच में उसको 1 रन में नहीं बन रहा है। आज पता चला कि अगले मैच में वो रन ही नहीं बना रहा है। एक बॉलर जब बॉलिंग करने जाता है, होता क्या है, एक मैच में 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट, कई बार एक ही बॉलर पूरी टीम को आउट कर देता है, लेकिन अगले मैच में उसको 1 विकेट नहीं मिलती है। भैया प्रोसेसिंग से प्यार करो, रिजल्टों से प्यार मत करो। यस सर। ये जीवन का सबसे बड़ा लॉजिक है। आज हमारी टीम में आधे से ज्यादा लोग कई बार नेगेटिव होकर घर बैठते हैं। क्यों? मेरा चेक ही नहीं आ रहा तो मैं काम क्यों करूंगा? पर तू काम नहीं करेगा तो चेक कैसे आएगा? सही बात है सर, सही बात है। मतलब रिजल्ट उनको प्रभावित कर रहे थे, रिजल्ट प्रभावित कर रहे थे। ये शॉर्ट टर्म की गेम है जो इस प्रकार के लोग हैं। प्रोसेस से मोहब्बत करो। 12 साल विजय जी को हो गए, 6 महीने चेक नहीं आया तो इसने छोड़ थोड़ी ना दिया। इसको पता था यार बुरा दौर किसके ऊपर नहीं आता। 3 साल विराट कोहली ने 1 रन नहीं मारा तो उसने छोड़ थोड़ी ना दिया, लेकिन एक ऐसा मैच आया, जीत उनके जबड़े से खींच के ले आया, दुनिया को फिर साबित कर दिया कि यस आई एम हीरो। यस। अमिताभ बच्चन की 12 फिल्में फ्लॉप हो गई, उसने इंडस्ट्री छोड़ दी। नो। यस, बस एक चीज, एक एटीट्यूड बिल्ड कर लो विजय, जितनी बार गिरेंगे दुगनी रफ्तार से उठेंगे। यस यस। जितनी बार गिरेंगे दुगनी रफ्तार से उठेंगे, जितनी बार गिरेंगे दुगनी रफ्तार से उठेंगे। यस। एक बॉल उठ सकती है तो मैं क्यों नहीं उठ सकता? यस। जब दिन नहीं रहा तो रात कैसे रहेगी यार? यस यस। जब अच्छा दौर नहीं रहा तो बुरा क्यों रहेगा? यस। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। यस। खुद को दिशा दो, खुद को समझाओ, खुद के कान पकड़ो, खुद को थप्पड़ मारो। तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। प्लानिंगों पे ध्यान दो। कामयाब लोग हमेशा अपने काम को सही समय पर करते हैं। ये जो समय आज लगा है, ये मैंने पहले कहा, ये लोगों से लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, अपने आप को आगे ले जाने का समय है। एक बंदा घर पे बैठ जाता है, 4 लोग गालियां देते हैं तो 4 लोग बुरा करते हैं, उसको पूछो क्यों? सर मुझे फलाना ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तुझे जो लग रहा है वो तुमने किया, लेकिन एक चीज सोच, अगर इसी प्रकार से कमजोर बन के बैठा रहा तो तेरे को आगे लेके कौन जाएगा? यस। हमें खुद को आगे लेके जाना है। यस सर। उस कुर्सी से अपने आप को उठा के यहां तक लेके जाना है। यस। कोई बंदा तुझे पूछे तू क्यों कर रही है, क्या जरूरत है तुझे, उसको जवाब दो, मैं अपने आप को आगे लेके जा रही हूँ। यस यस। मैं अपने आप को आगे लेके जा रहा हूं, मैं अपने जीवन को सुंदर बना रहा हूं। सही है? यस सर। दुनिया के माया जाल से निकलो। ये जो लेयर बन चुकी है हमारे अंदर, इनसे बाहर निकलो, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। पंख मारने पड़ेंगे, पंख मारने पड़ेंगे। विदाउट पंख कुछ भी नहीं होने वाला है। Yes. नेक्स्ट।